भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई पंकज जमाल जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी। वैसे मुझे तो बताने के लिए कोई छोड़ा नहीं। साथ में महामंत्री हमारे अजय सकलानी जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान हमारी बहन भाई प्रधान हमारे पिपड़ी के इंद्र भाई जी, धार के हमारे जिला परिषद मेरे छोटे भाई भाटिया जी, यानी सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर है, धार के सभी पंचायतों के प्रधान और प्रधान सभी सदस्य, और यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताएं, भाइयों, बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। हम क्षेत्रवासियों, हम सोच रहे थे कि एक जीत की खुशी भी थी। मैंने स्टार्ट किया था कि हर गांव में, हर पंचायत में जाकर, हर बूथ में हम आपका धन्यवाद करें, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ ये बीच में जो एक ऐसा इशू खड़ा हुआ जिसकी हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी मेहनत की, हम चाहते थे कि हम सब ने मिलकर, चाहे हमारे आज इस दुनिया में हमारे सांसद आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी नहीं है, हमारे मंडल के अध्यक्ष पंकज जी, हम सब ने बड़ी मेहनत की कि मेरी एक सोच थी कि मकरेड़ी में जब मैं आता था, इस रोड को देखकर बाकी जो गांव के हालात, इतने रोडों के सारे सड़कें बहुत खराब है, यहाँ पर धन की आवश्यकता है। सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी का खोलना एक अलग बजट आता है, जो अब अलग बजट आएगा तो एक बेल्ट उड़ जानी थी और उठ रही थी, बहुत अच्छे काम होने लगे। क्षेत्रवासियों, मकरेड़ी के लिए सबसे पहले आप एक पेपर के लिए सब तहसील के लिए जोनर भागते थे, एक पेपर के लेके वहां पर लाइन लगा कर खड़े होते थे, काम नहीं भी होता था, वापिस आते थे क्योंकि वहां पर रस काफी रहता था। सब तहसील इस मकरेड़ी को, इस क्षेत्र को देना, इस यहाँ पर इस जो 12-15 पंचायतें यहाँ पर आ रही है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पानी की आप लोगों की समस्या थी, मैं बधाई देता हूँ, 16 करोड़ की पानी की स्कीम लगी, जो काम जो है जोरों से चला हुआ है। ये छोटे मोटे काम नहीं, ये 12, 16, 14, 16 करोड़ तो छोड़ो, कभी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 2-4 करोड़ की भी स्कीम लगी हो पानी। आज आप लोगों को एक रेस्ट हाउस दिया, वो भी तैयार हो रहा है, बन रहा है, इस बेल्ट को दिया हमने। उसके बाद जो बड़ी मांग थी, हमारे भाई जो है यहाँ पर, हमारे इंद्र ठाकुर जी जो प्रधान भी है, यहाँ पर हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी दिया, और मुझे इसका भी डर है कि ये भी ना चला जाएगा। क्योंकि एक ऐसी सरकार ने शुरुआत की, देखो सरकार बनती है, जनता ने बड़ी उम्मीदें रखी थी इनसे, बड़ा इन्होंने झूठ पर बोल करके, घोषणा पत्र एक करके कि हम एक कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक अच्छी शुरुआत करना चाहिए थी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में 17 में जब हम भी विधानसभा में गए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया, और इन्होंने एक दो ऑफिस नहीं, 500 से ज्यादा डी नोटिफाई करना, ये पूरा एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनकी क्या सोच है। हमने बड़ी उम्मीद रखी थी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें बहुमत नहीं मिल पाया, हमारे पूरे विधायक नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम बड़े कम वोटों से हम पीछे रहे हैं, यानी 1% से भी कम, ये पहली बार हुआ है। और हम ये भी नहीं चाहते, चलो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का जनादेश इसको मिला, हम सब उसके साथ हैं। कोई आदरणीय सुखू जी, कोई हमारे भी इस वक्त हमारे भी मुख्यमंत्री हम सब के हैं, कोई कांग्रेस के ही नहीं है, पूरे हिमाचल के हैं। उनको चाहिए था कि मैं तो उनके लिए बधाई देता हूं, बधाई के साथ साथ हम ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी कि आगे सरकार चले, अच्छी चले, और हम विपक्ष में बैठकर भी अपना काम करेंगे। ये लोकतंत्र का यही है कि हमारी एक खूबसूरती है कि जो जनादेश जनता का उसको हमें मानना पड़ रहा। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ कर जाएंगे।
अच्छा काम करने के बजाय उल्टा चालू हो गया। और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों। आज मुझे दुखी मैं इस चीज का भी है कि कल जो हमने पढ़ा जलपेड़ का, जो हमने वेटनरी जो एक डिस्पेंसरी, उसको भी उन्होंने जो है डी नोटिफाई कर दिया। और आगे पता नहीं भाई क्या क्या होगा हॉस्पिटल को। सॉरी, एक बहुत ही इनकी जो एक सोच है, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनको भी बुद्धि दे कि ये हम कोई भी सरकार बनती है विकास के लिए, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा करेंगे। और ये पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, अगर हमने इसको, अगर पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन जो यहाँ पर मकरीडी में लिया, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी, ये कई महीने इसको खुले यहाँ पर हो गए। और ये हमने मांगा था चौंतड़ा में 1.5 साल पहले, जब उधर वहां पर ये हुआ था, वो टाइम की देन थी। और मैं आज दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की सब डिवीजन लाने के लिए, बहुत बड़ी मेहनत रही है, छोटी मोटी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी होश में हो, होश में हो, होश में हो, कांग्रेस पार्टी होश में हो, होश में हो, होश में हो। ज्यादा ना कहते हुए मेरे क्षेत्रवासियों, चुनाव हुए, आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद कर देता हूं यहाँ से। लेकिन हम जो ये हमारा, जैसे पीडब्ल्यूडी का चाहे हमारा सब डिवीजन हो, चाहे हॉस्पिटल वेटनरी हो, अगर इस तरह के अगर कार्य, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तो आज एक छोटा सा ये मैसेज है हमारा। लेकिन मैं विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठेगा, जोर शोर से उठेंगे, हम भी वहां भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें चाहे यहाँ पर धरने पे बैठना पड़े, कई दिन बैठना पड़े, मेरे क्षेत्रवासियों, ये जो डिवीजन ऐसे नहीं आते हैं बड़ी मेहनत से, एक बंद कर देना एक बहुत बड़ी घटिया सोच है। और मैं, मेरे क्षेत्रवासी जो यहाँ पर, जो अगर कांग्रेस के वाले भी जो है, जब विकास की बात आती है मेरे क्षेत्रवासियों, चुनाव होता है, ठीक है, जिसने चुनाव लड़ा, जो साथ थे नहीं थे, लेकिन जब विकास की बात आती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। यूनियर की विकास की बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं, कांग्रेस के भी है, कोई, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन जब इस तरह के ऑफिस अगर बंद हो रहे हैं तो आप भी बाहर निकलो, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है। चुनाव आएंगे भाई, जब आप अपने अपने हो जाओ, आपकी विचारधारा अलग है तो अलग सही, लेकिन जब विकास की बात अगर जूनर की आती है तो मेरे क्षेत्रवासियों सब एक हो जाओ, तब ये क्षेत्र उठेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विकास का टाइम हम सबको एक हो जाना चाहिए। और ये आज मकरीडी कोई एक पंचायत नहीं, यहाँ 15-20 पंचायतें से लाभ मिल रहा था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अगर जब तक अगर इसको दोबारा नहीं खोलते हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज हम अपना जो है ज्ञापन जो है सौंपने जा रहे हैं अपने तहसीलदार के माध्यम से, लेकिन अगर नहीं कुछ हल हुआ तो हम यहाँ पर पूरा रात दिन भी बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं आपसे करता हूँ। बाकी एक बार फिर ज्यादा ना कहते हुए आज मैं आपका फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जोनर को हम सब मिलजुल कर विकास की राह में लुटाएंगे और सब इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।